गांव में सरपंच बन जाने पा गांव के सरपंच, अगर उसके परिवार की उसको बैक नहीं मिलती है नहीं, वो सरपंच ही नहीं कर पाता ठीक से गांव में। ऐसा है, जो भी राजनीति में आते हैं सब मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ना तो कोई बिजनेसमैन ना कोई हमारे एरिया में उद्योगपति है। और ये पैसा इनका जो आम जनता है उनको भी सोचना चाहिए भी चुनाव में हम कितना उसका खर्च करवा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, वो तो आपके बीच से ही फिर पता है आपको। साकरा फिल्म हाउस देखने वाले सारे भैया ने राहुल साकरा की और जय श्री राम। आज आपकी मुलाकात में ऐसे इंसान तक करवाऊंगा जिसने कैथल डिस्ट्रिक्ट में पबनावा गांव लग गया, जिस भाई का नाम है पंडित विनोद पबनावा। एक नंबर का ग्रेट पर्सन इंसान है। उस भाई ने इलेक्शन क्यों छोड़ना पड़ गया, क्या कारण रह गए थे, आने वाले इलेक्शन में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वो दोबारा इलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, इन सब की बातचीत के लिए हम बात करेंगे पंडित विनोद पबनावा से। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी भाई। भाई साहब, आपने इलेक्शन क्यों छोड़ दिया था? भाई साहब, चुनाव की पूरी तैयारी थी, पूरे तरीके से हम मैदान में उतर चुके थे। गांव में भाईचारे की जो पंचायत होती है, हमारे परिवार से एक साथी हमारा भाई है, उसका नाम आ गया था सरपंची के चुनाव में। इस कारण से मुझे चुनाव छोड़ना पड़ गया था भाई साहब, और हमारी पूरी तैयारी थी। कोई ऐसा दबाव तो नहीं था कि विरोधी पार्टी की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। पारिवारिक जो ताना बाना है समाज का, उसके कारण मजबूर हो गए या कुछ भी मान लीजिए, हमें चुनाव छोड़ना पड़ा। वैसे एक बात तो देखी है, कोई भी चुनाव हो, जिला परिषद का हो या ब्लॉक समिति का हो या सरपंची का हो, छिट्टे लगते हैं। छिट्टे जो गंदी शाही के छिट्टे हो सब पे लगते हैं, आप पे भी लगे हैं। ऐसा क्या कारण रहा है सबसे बड़ा? ऐसा है, कुछ साथियों ने आरोप लगाए कि इसके बिजली के बिल क्लियर नहीं है, बैंक का डिफॉल्टर है, कुछ ऐसे इस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप भी लगे। वैसे मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैंने आपके कमेंट देखे थे, आपने एनओसी डाल रखी थी कि पहले देखना चाहिए। वैसे ये चीज़ गलत है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इंसान क्यों चुनाव छोड़ रहा है। आपने पिछला चुनाव छोड़ दिया था, आगे की चुनाव की तैयारी कैसी है आपकी? आगे की हमारी चुनाव की तैयारी है, जैसे भी आदेश होगा साथियों का, हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप खुल के मैदान में हो अब की बार? खुल के मैदान में है, 24 घंटे लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। आपका ऑफिस कहाँ पे है? मेरा डांड में ऑफिस है, नज़दीक बीपीआर स्कूल के पास। तो आने वाला जो चुनाव है, अभी आप देख रहे हो कि हर इंसान बाहर जाने का इच्छुक हो रहा है, भी हर इंसान को बाहर ही जाना है। क्या आपको नहीं लगता कि जो सरकार है बेरोजगारी के चरम का आलम ज़्यादा है, इस पे अंकुश लगाने में नाकाम है? बिल्कुल, सरकार नाकाम है और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए युवा साथियों को विदेश की तरफ जाना पड़ रहा है। आज तो कोई 14 साल का है, 13 साल का, अगर किसी लड़के को ये भी बोलेंगे कि हाँ तू पढ़ ले, लेकिन वो यही बोलता है कि मेरे को 10वीं के बाद डोंकी मारनी है, यानी कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। साथी, एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी +2 बच्चे कर रहे हैं उसके बाद कोई भी शिक्षा आगे नहीं बढ़ रही। +2 करने के बाद बच्चे सिर्फ विदेश की तरफ अपना ध्यान किए हुए हैं। आपका क्या कहना है, डोंकी सही है या फिर पढ़ाई के रास्ते जाना चाहिए? नहीं, पढ़ाई के रास्ते जाना चाहिए, और मैं तो सरकार से मांग भी करता हूं, अगर ऐसे बच्चे चले गए, गांव में युवा साथी नहीं रहेंगे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल एक तरह से गांव से समाप्ति हो जाएंगी। मैं तो ये बात कहता हूं। मेरा तो सरकार से, आप लोगों के माध्यम से अपील भी है कि रोजगार ज़्यादा स्थापित करने चाहिए। रोजगार स्थापित करने में नाकाम है सरकार। बिल्कुल। तो आने वाला जो टाइम है, आपको क्या लगता है, अब जैसे राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो आने वाला जो चुनाव का समय आएगा उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मार पाएगी? ऐसा है दोस्त, वो तो चलो देश की बात होगी। सबसे पहले तो राजनीति में 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। आप अपने पुंडरी हल्के ही मान के चलिए, पुंडरी हल्के में चुनाव होता है हर बार, हमारा आज़ाद कैंडिडेट जीत जाता है। जीतने के बाद आज तक पुंडरी हल्के में अगर विधायक कोई गलत काम कर रहा है, उसके विपक्ष में कोई आवाज़ उठाने वाला नेता नहीं है। आप इस बात को भी अपने पुंडरी हल्के से ही मानकर चलेंगे, विपक्ष एक तरह से खत्म हो चुका है। कोई भी कहीं पर किसी की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, भाई गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। यानी कि आपका कहना ये है कि पुंडरी हल्के में विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं है, खत्म है यार, बात करें खत्म है बिल्कुल ही।
कुछ नहीं है। विपक्ष का होना मजबूत है। हाँ। मजबूत होना विपक्ष का बहुत जरूरी है। वो विपक्ष है जो वो मजबूत नहीं है, इसी कारणवश जो भी धांधली हो रही है, जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो चल रहे हैं। हाँ। तो आपका क्या रुख है सर, आप किस हिसाब से देखते हो जो अपना जो पुंडरी हलका है उसमें आज तक का इतिहास रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार बना है, आगे क्या प्लान रहा है? ऐसा है, मैं तो ये कहता हूँ हमारे पुंडरी हल्के की जनता से अपील भी करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, भाई किसी भी पार्टी को चुने, पार्टी के कैंडिडेट को जरूर जिताएं। ये आज़ाद वाला जो सौदेबाजी होती है ना, ये बंद हो जाएगी। और पुंडरी हल्का जो आज विकास के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, तो ये आज़ाद जो बार बार चुनाव जीत रहे हैं, इसका ये मेन कारण है। यानी कि आप भी मानते हो अगर हम आज़ाद उम्मीदवार को छोड़कर किसी भी पार्टी का अगर कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत जाए, क्या वो सेंटर में मंत्री बनने के काबिल है? क्या लगता है कि आपको हाँ कि वो सेंटर तक जाएगा? चलो मंत्री तो एक अलग बात है दोस्त, उससे पहले वो अपनी एक पार्टी में अपनी आवाज़ उठाने का माध्यम, उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो उसको ज़रूरत है। इनकी आज़ाद बनने के बाद तो कोई सुनता ही नहीं है। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि आज़ाद उम्मीदवार जो बनता है उनकी सुनवाई नहीं होती है कहीं पे? बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं होती। जीतने के बाद प्योर सौदेबाजी होती है, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं ये लोग। तो आप जिला परिषद तक सीमित रहेंगे या आगे भी जाने का प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। वैसे मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ, ये मैं तो भी पुंडरी हल्के की जनता से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से भी किसी भी पार्टी का चुनाव कैंडिडेट चुने, पार्टी का जरूर हो। ये आज़ाद की जो सौदेबाजी इन आज़ाद विधायकों ने छेड़ रखी है, ये गलत है। यानी कि ये सरासर गलत है, आज़ाद वाला काम गलत है। या तो आप किसी भी पार्टी का कैंडिडेट लेके चलो, लेकिन पार्टी वाले को बनाओ ताकि आपकी सुनवाई हो सके। हाँ, बिल्कुल सुनवाई हो सके। वो बीच में आके ये कह देता है मेरे ऊपर वाले सुनते नहीं, ये बहुत बड़ी इस पुंडरी हल्के को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और जो गलत है सरासर। वैसे विनोद जी एक बात तो देखिए अब कि कोई भी आज़ाद एमएलए बन जाता है या कोई भी आज़ाद एमपी भी, एक बार शायद अरविंद शर्मा जी एमपी बने थे आज़ाद, ये बोलते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर उसके साथ में अब आप पुंडरी हल्के में लगा लो 30 से 35,000 वोट लेके अगर कोई एमएलए बनता है, उसके पीछे वो 35,000 लोग हैं और वो कह रहा है कि मेरी आगे सुनता नहीं है। वो ये नहीं देखते कि भी 35,000 लोगों ने बना के भेजे। राहुल भाई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अगर गांव में सरपंच बन जाए, गांव के सरपंच, अगर उसके परिवार की उसको बैक नहीं मिलती है, नहीं वो सरपंच ही नहीं कर पाता ठीक से, गांव में कर पाता है? नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। नहीं, इसलिए पार्टी की उसकी जो पीठ होनी है, नहीं वो जरूरी होनी चाहिए कैंडिडेट की। यानी कैंडिडेट के पास अपनी बैक होनी जरूरी है। कोई भी पार्टी की बैक होनी जरूरी है, तभी उसकी सुनवाई होगी। बिल्कुल सुनवाई होगी, जब भी उसके बाद तो ये सौदेबाजी चलेंगी। आज चेयरमैन नहीं मांग रहा है कोई, आज मंत्री पद मांग रहा है, और लोगों से कोई मतलब कोई ताल्लुक नहीं रखते ये लोग। वैसे पंडित जी, जो राजनीति है, अपना आप चेयरमैनी का ही लगा लो, आप ये चेयरमैनी में पैसा बहुत लगने लग गया लोगों का, ये इस चीज़ का कारण क्या है? लोग ज़्यादा भूखे हो गए हैं पैसे के, या पैसा लोग खाते हैं, या उनको अपनी कोई ज़रूरतें पूरी करने के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है? क्या चक्कर है ये? ऐसा है, जो भी राजनीति में आते हैं सब मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ना तो कोई बिजनेसमैन, ना कोई हमारे एरिया में उद्योगपति है। और ये पैसा इनका जो आम जनता है उनको भी सोचना चाहिए भी चुनाव में हम कितना उसका खर्च करवा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। वो तो आपके बीच से ही फिर पता है आपको सारी बातों का क्या करेगा वो। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य ये है, अगर कल को मैं खुद भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर मैं 2 करोड़ लगाऊंगा तो वो पब्लिक को देखना चाहिए कि अगर ये इसका इतना खर्चा नहीं करवाना चाहिए। लोगों को ये भी देखना चाहिए नहीं भाई, कौन आपके बीच में 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े है, कौन आपके साथ जुड़े हुए। एक कोई आदमी आता है, 2 पैसे होते हैं और वो आगे पैसों का सिस्टम खेलता है, वो भी गलत है। वो यानी पैसे को नहीं देखना चाहिए, आदमी को देखना चाहिए। इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होता है, कोई भी प्रत्याशी हो तो प्रत्याशी को देखे, उसके पैसे को ना देखें। हाँ, उसके पैसे को ना देखें, ये देखें ये आपके बीच में था, आपके दुख में सुख में कभी आता था या नहीं आता था। वैसे मैं मेरे जो पुंडरी हल्के की है, काफ़ी बार ये रहा है कि कोई पुराना प्रत्याशी है, वो 5 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन बीच में ना इलेक्शन से 1 महीना पहले कोई भी प्रत्याशी बन के आ जाता है भी हाँ मैंने भी नामांकन भर दिया। वो भी चीज़ गलत है ना। पुंडरी हल्के से विपक्ष खत्म है दोस्त, मैंने आपसे पहले भी बोला था। सौदेबाजी हो रखी है पुंडरी हल्के में पूर्ण रूप से। एक बार कोई विधायक बनता है, बारी बंद रखी, तेरा नंबर मेरा नंबर और कुछ नहीं से आगे, ठीक है नहीं। सौदेबाजी का खेल चल रहा है। कोई भी आप एक छोटी सी आवाज़ उठा के चलिए, खेड़ी साकरा में एक खाती सरपंच बना, हाँ बना,
एक अकेले सतबीर बाण ने चलो थोड़ा सा बोले, क्योंकि जो ये मान के चलेंगे हम उसकी बिरादरी का था वो, ठीक है। उसके अलावा वेदपाल था, ठीक है, जिसने चुनाव लड़ा, दिनेश कौशिक था, नरेंद्र शर्मा था, और हमारे नेता रहे चौधरी सुल्तान सिंह था, तेजवीर थे। किसने आवाज़ उठाई है भैया आपने गलत बोलिया? मतलब जो अपना पुंडरी हलके में है जातिगत बयानबाजी जो है उसको कोई विरोध नहीं करता। हाँ हाँ, बिल्कुल विरोध नहीं करता, वो गलत है। वो मतलब कि पूरे के पूरे सिस्टम को भटका रहे हैं ये लोग, और अपने स्वार्थ के लिए भटका रहे हैं बस। मतलब वो जो बोलते हैं कि अपनी रोटी सीधी करने के लिए अपना तवा गरम कर रहे हैं, वो अपना तवा बिल्कुल ऐसी बात हो रही है। कोई किसी के बीच में किसी, आज एक बात मान के चलिए 3.5 साल हो गए चुनाव को, आप अब चुनाव लग गया भाई, इन्होंने लग गया पता भाई चुनाव नज़दीक है, 1.5 साल रह गया, अब तो ये मीटिंग करने शुरू हो गए। उससे पहले मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ, जितने मेरे विपक्ष के नेता हैं, नहीं चौधरी रणधीर सिंह गोलन को छोड़कर, भाई आज तक ये सारे कहाँ थे? क्यों नहीं लोगों के दुख सुख में कभी शामिल हुए? देख लो आप, कभी भी किसी के दुख में सुख में जाते हो ये लोग? सिर्फ अब चुनाव नजदीक आ गया तो यानी आपका कहने का मतलब है हमारे जो पुंडरी हलके में जातिगत समीकरण का कितना रोल है? इलेक्शन में कोई भी है उसमें जातिगत समीकरण जो है वो कितना अहम रोल निभाते हैं? ऐसा है मेरे दोस्त, देखो बिरादरी का हर आदमी पक्ष करता है, कोई भी लगा लीजिए। अगर कुछ लोगों के इन्होंने ये खेल बना दिया इस चीज़ का, इतना नहीं था पुंडरी हल्के में जितने इन लोगों ने खेल बना दिया, यू रोड, यू ब्राह्मण, यू नाई, यू तेली फलाना, यू, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ेगा, नुकसान होगा इस चीज़ का। वैसे जो जातिगत बातें हैं, बयानबाजी है, वो करनी नहीं चाहिए। अगर एक ढाल में रहना तो जातिगत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जब एक बात बता यार, रोड़ा का ब्राह्मण ब्याह में जिमण जावा है, अरे ब्राह्मणा का रोड़ा आवा जिमण जद कड़ा जावा भाई, यहाँ बातें, ये बातें आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप मान के चलोगे इस बात को? तो जब हम हर उसमें हर पहलू में एक दूसरे के दुख सुख के साथ जिए, क्या वोटों के टाइम ही रोड ब्राह्मण है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि जातिगत समीकरण को देख लो, लेकिन जातिगत टिप्पणी या जातिगत बातें ये करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। तो पंडित विनोद पबनावा से खास बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।